ये आपने इस बार जब कांग्रेस चुनाव में थी तो एक इंडिया गठबंधन बनाई थी, तो जब तक रैली कर रही थी उससे पहले पूरे विश्वास के साथ में थे कि हम लोग सरकार बनाएंगे इंडिया गठबंधन। उसके सारे नेता बोले थे, राहुल गांधी जी बोले थे, खड़गे जी बोले थे। उसके फोर्थ फिफ्थ के बाद फेज के बाद जो प्रशांत किशोर जी हैं, जो चुनाव के ज्ञाता माने जाते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, सब चीज करते हैं, उनको आने की जरूरत पड़ी और बोलना पड़ा कि 400 पार बीजेपी आएगी। तो क्या लगता है कि नैरेटिव सेट करने के लिए उनको बुलाया गया था? ये जो आपका वीडियो है उसमें से मेरे कुछ शब्द आपको अगर ठीक नहीं लगे तो आप काट दीजिएगा, लेकिन उन शब्दों के बिना मैं किसी व्यक्ति का विवरण नहीं कर पाऊंगा। किसी किसी के लिए वो शब्द जरूरी होते हैं। प्रशांत किशोर को मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप लंबे समय तक फॉलो करो, क्योंकि मैं हार्डकोर कांग्रेसी हूँ, तो जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो अंदर ये धुन रहती है कि कैसे हो गया। तो उसमें लोगों ने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रशांत किशोर इंटेलेक्चुअल है और ये ऑर्गेनाइजर है और इसके पास में बहुत सारी ट्रिक्स हैं और इसने नरेंद्र मोदी को मदद करी और बीजेपी को जिताया और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया। मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, किसी के लिए भी बोलना कि कोई आदमी किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है। तो मैं एनालाइज करता रहा, सुनता रहा। मैंने इनका कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा जो नहीं सुना है। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ जी, काम लगा करके और समझने की कोशिश करता हूँ। अब ये हमें एक बीमारी है समझने की, सुनने के बाद, जो भक्तों में नहीं है जी। हम लोग सुनते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं और बैलेंस रखते हैं जहां तक रख सकते हैं। तो ये जब आखिर में प्रशांत किशोर की यहाँ एंट्री हुई और उससे पहले के उनके जो इंटरव्यू थे, कोई जन स्वराज या ऐसी कोई पार्टी उन्होंने निकाली है जिसमें मैंने उनके पोस्टर देखे तो गांधी जी लगे हुए हैं। गांधी जी के ही नाम को स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें गांधी जी के चश्मे दिखाए हैं नरेंद्र मोदी ने जी। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं गांधी जी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो मुझे ये सिमिलरिटी दिखी प्रशांत किशोर में और नरेंद्र मोदी में। ये लोग गांधी के नाम का उपयोग करते हैं, ये गांधी के सिद्धांतों पे चलना नहीं चाहते जी। ये वही बहुत ही इंटेलिजेंट लेकिन बहुत ही शातिर और सत्ता को प्राप्त करने वाले लोग जी। पता नहीं, मुझे लगता है कि राहुल जी में और उससे पहले सोनिया जी में कोई पावर है स्कैनिंग का, कि वो लोगों को स्कैन कर लेते हैं कि ये आदमी ठीक है कि नहीं है जी। तो इसको भी मना कर दिया जी, प्रशांत किशोर को भी। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा था, कि अब फिर केजरीवाल जी के बारे में है, अभी हमारे इंडिया गठबंधन में है, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो उन्होंने पहले अप्रोच किया था जी और सोनिया जी से मिले थे, लेकिन उनको लिया नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सिस्टम ठीक ठाक है और फिल्टर हो जाता है सिस्टम। जो यहाँ फिट नहीं बैठते हैं वो चले जाते हैं और जो फिट बैठने लायक नहीं होते वो अगर घुसने की कोशिश करते हैं तो घुस नहीं पाते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। तो प्रशांत किशोर को मना कर दिया तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे ऑब्वियसली। जो मुझे दिखता है वो ये है कि आउट एंड आउट प्रशांत किशोर जो है जी वो दलाल है। उसकी जो प्रकृति है, मतलब जनसुराज जो है वो अगर एक तरीके से देखने जाओगे तो बहुत ही अच्छी पहल है भाई। राजनीति में 21वीं सदी आने को है, उसमें आप पैदल चल के, मतलब दिस इज रेवोल्यूशनरी, आई मस्ट एडमिट ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है। लेकिन उसके पीछे का ध्येय क्या है? yes. कोई भी काम करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य इंटेंशन वो बहुत जरूरी है। तो प्रशांत किशोर ने अभी जो किया है वो देख करके मुझे ये लगा ही नहीं बिल्कुल कि इनका उद्देश्य जो है वो उत्थान है लोगों का। उनका उद्देश्य सीधा सीधा भाजपा को फायदा कराना है और कांग्रेस का जो कोर वोटर है उसको ले जाना है। बिल्कुल
आम आदमी ने वही किया, बीएसपी ने वही किया, अब ये अपनी पार्टी ला करके वही कर रहा है कि विधानसभा के अंदर बिहार में जब, और मुझे चिंता होती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बिहार में क्या होगा, तो बिहार में अगर ये ऐसे काम करता रहा तो डेंट करेगा। जितने गांधी समर्थक हैं वो सारे इनके गांधी समर्थक कांग्रेस को डेंट करेंगे, इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं उसको डेंट करेंगे। और ये मतलब कई लोग, जैसे ये डिस्कशन होता है तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि कांग्रेस क्यों कुछ नहीं करती, कांग्रेस भी कर रही है, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस क्या है, महाकाया, बड़ा उसका स्वरूप है ये, तो हलन चलन जो है वो स्लो मोशन में होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन डेफिनेट होती है, बहुत ही प्रिसाइज होती है और इफेक्टिव होती है, वो टाइम लगता है।